दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य के अरब सागर के किनारे पर ये गोकर्णा गांव बसा हुआ है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में अपनी कला और अपने संस्कृति को आज भी बनाए रखा हुआ है। और ये जगह अपने ब्यूटीफुल बीचेस और अपने प्राचीन मंदिरों के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध है। और इसी पवित्र जगह पर शिव जी का आत्मलिंग स्थापन होने के कारण पूरे विश्व में इसी गोकर्णा के महाबलेश्वर मंदिर में शिव जी के आत्मलिंग के दर्शन किए जाते हैं। और इसी जगह पर भस्मासुर भस्म होने के कारण ये बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है। और इसी पावन धरती पर रामायण काल में इसी जगह पर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने तपस्या की थी। यहाँ के पर्यटन स्थलों में भी आपको आध्यात्म की एक झलक देखने को मिलती है, जैसी कि ये ओम के आकार का बना हुआ ये ओम बीच। आज का हमारा सफर इसी आत्मलिंग क्षेत्र का होने वाला है। गोकर्णा आने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन गोकर्णा रोड रेलवे स्टेशन है और हम ट्रेन के माध्यम से गोकर्णा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और इस रेलवे स्टेशन से जो मेन गोकर्णा टाउन विलेज है वो 13 किलोमीटर के दूरी पर है। और स्टेशन से बाहर आते आपको सामने ऑटो स्टैंड नज़र आएगा। ऑटो वाले स्टेशन से गोकर्णा तक जाने के लिए 200 से लेकर 400-500 रुपये तक चार्ज लेते हैं। या फिर आप गोकर्णा स्टेशन से मात्र 10 मिनट की वॉकिंग करते हुए गोकर्णा के इस बस स्टॉप तक आ सकते हो। और यहाँ से आपको 20 से 30 मिनट में गवर्नमेंट की KSRTC की बस मिल जाएगी, जो आपको मात्र 12 रुपए के टिकट में गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए गोकर्णा के इस बस स्टॉप तक लेकर आती है। गोकर्णा के इस बस स्टैंड से मात्र 5 मिनट के दूरी पर मंदिर स्थित है। लेकिन मुख्य मंदिर में जाने से पहले आपको इस मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि त्रेता युग में रावण ने क्रोध में आकर बाल गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया था। तो इस तरह से इस मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी के बाल रूप में खड़े हुए मुद्रा में दर्शन किए जाते हैं। महाबलेश्वर के इस मुख्य मंदिर के अंदर यहाँ के नियमों का पालन करते हुए आपको इस तरह से लुंगी का वस्त्र पहनकर ही गर्भगृह में दर्शन करने जाना होता है। रावण जी ने तपस्या करके शिव जी से उनका आत्मलिंग लिया था। और जब वो लंका की ओर जा रहे थे तब रास्ते में वो गोकर्णा में रुके थे। और इस जगह पर जब वो संध्या वंदना करने के लिए गए थे तब उन्होंने शिव जी का आत्मलिंग बाल गणेश जी के हाथ में कुछ देर के लिए दिया था। लेकिन गणेश जी ने 3 बार रावण को पुकारा तो भी रावण नहीं आया। इस कारण से बाल गणेश जी ने शिव जी का आत्मलिंग नीचे जमीन पर यानी इसी गोकर्णा के भूमि पर रख दिया। इसीलिए शिव जी का आत्मलिंग इस मुख्य मंदिर के अंदर स्थापन है। और पूरे विश्व में इसी जगह पर शिव जी के आत्मलिंग के दर्शन किए जाते हैं। मुख्य मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर यह बहुत ही बड़ी कोटि तीर्थ पुष्करनी स्थित है। बनारस और हरिद्वार की तरह यहाँ के दक्षिण भारत के सभी लोग गोकर्णा के ताम्रपर्णी तीर्थ में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद इस बड़े से पुष्करनी में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अभी हम पवित्र राम तीर्थ पर आ चुके हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के यहाँ से समंदर किनारे बने रास्ते से चलते हुए आप मात्र 10 मिनट में इस जगह पर पहुंच जाओगे। रामायण काल में जब भगवान राम जी ने रावण का वध किया तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। और उस ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण करने के लिए भगवान राम जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेने के बाद इस जगह पर भगवान श्री राम जी शिव जी के आत्मलिंग की पूजा करने के बाद इसी जगह पर तपस्या किया करते थे। और यहाँ पर एक गौमुख बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस गौमुख का पानी पीते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। राम तीर्थ मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर के पीछे आते हो तो पिछले वाले हिस्से में आपको यहाँ पर ये पत्थर में कार्विंग की हुई एक बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, जो कि एक अंग्रेज आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पर बनवाई गई है। और यहीं से आप खड़े होकर समंदर का व्यू अगर देखोगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आएगा। अभी हम गोकर्णा के दूसरे खूबसूरत बीच पर आ चुके हैं और इस बीच का नाम है कुडले बीच। और ये मंदिर से 2 किलोमीटर के दूरी पर है। फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए और ये नहाने के लिए सबसे अच्छा बीच है गोकर्णा में। और यहाँ पर आपको रहने के लिए बीच टैक्स बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगे।
और अभी हम समंदर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको जब आप अंदर जाओगे तो आपके सेफ्टी का ख्याल आपको रखना है। कुडले बीच पर एंजॉय करने के बाद वहां से 10 मिनट के दूरी पर स्थित अभी हम इस गोगर्भ गुफा के पास में आ चुके हैं। गोगर्भ यानी कि गाय का गर्भ। प्राकृतिक रूप से इस लेटराइट के बड़े से चट्टान के नीचे ये गोगर्भ गुफा 5 से 10 मीटर में बनी हुई है। इस गुफा के अंदर विदेश से आने वाले पर्यटक मेडिटेशन करना पसंद करते हैं और गुफा के अंदर भगवान शिव जी का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गोकर्णा में शाम के 5 बजते ही गोकर्णा के सभी टूरिस्ट गोकर्णा के इस मेन बीच यानी कि इस खूबसूरत व्हाइट सैंड बीच पर आ जाते हैं। और ये वाला बीच मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है और यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम सनसेट का है। बीच पर आप कैमल राइडिंग करते हुए इस खूबसूरत सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। गोकर्णा में हमने अपने दूसरे दिन की सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ओम बीच पर गए थे, जो कि मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर के दूरी पर है। ओम बीच पर आपको ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी और उन सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जब आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये वाला शेप और ये आगे वाला शेप, ये दोनों शेप मिलके इसको ओम का आकार बनाते हैं। इसीलिए इस बीच को ओम बीच कहा जाता है। ओम बीच एक रॉकी टेरेन बीच होने के साथ ही में इस बीच के किनारे पर ये पेड़ की लहराती हुई टहनियाँ यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती है और साथ ही में इस बीच पर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और इसी ओम बीच से आप बोट के जरिए इस खूबसूरत हाफ मून बीच तक आ सकते हैं, जो कि ये बीच ओम बीच से 2 किलोमीटर के दूरी पर है। या फिर आप हमारी तरह खूबसूरत जंगलों में से और पहाड़ के किनारों से आधे घंटे की ट्रैकिंग करते हुए इस बीच तक आ सकते हैं। इस वाले बीच को ऊपर से देखने पर यह आधे चंद्रमा का तरह दिखाई देता है, इसीलिए इस बीच को हाफ मून बीच कहा जाता है। अगर आपको शांतपूर्ण वातावरण में प्रकृति के साथ में आपको वक्त गुजारना है तो आप इस बीच पर आ सकते हैं। हाफ मून बीच पर एंजॉय करने के बाद अभी हम गोकर्णा के सबसे खूबसूरत पैराडाइज बीच पर आ चुके हैं। ये वाला बीच ज़्यादा दूरी पर होने के कारण इस बीच पर बहुत ही कम टूरिस्ट आ पाते हैं। ये वाला बीच प्राकृतिक रूप से रॉकी टेरेन के साथ ही में सॉफ्ट सैंड से बना हुआ है और इस बीच का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। गोकर्ण से 50 किलोमीटर के दूरी पर इस घने जंगलों के बीच में ये याना की गुफाएं स्थित है। इसी जगह पर जब भस्मासुर शिवजी को भस्म करने के लिए निकल पड़ा, तब इसी जगह पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर से नृत्य कराया और इसी जगह पर भस्मासुर का वध किया था। और भस्मासुर का वध होने के कारण माना जाता है कि इसी जगह पर ये बड़े से काले पहाड़ बने हुए हैं, तो इस जगह को भी आप जरूर विजिट करना। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।